कि चलेगा। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं कई हजार की तादाद में यहाँ भीड़ आई है। और भीड़ आई क्यों है, किस लिए आई? हमारे बीच में है समाज सेवी सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, कई हजार की तादाद में भीड़ आई है, क्या मकसद है इनका जंतर मंतर पर आने का? करंट में जो है जी वो एक विषय है जी, यूजीसी जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं यूजीसी जो है जो शुरू किया गया था, जो बना था जो है, तो ये जो है कि शिक्षा के प्रसार के लिए जी, है ना, जो हमारी जो है ना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें आई। उस समय जो है ना कि शोषण और जो आप जानते हैं कि वनवादी व्यवस्था में जो समाज में जो एक ढर्रा है, जो ऊंच नीच का और भेदभाव का, वो हर जगह पहुंचा हुआ है, वो हर संस्थान में पहुंचा हुआ, शिक्षण संस्थानों में पहुंचा हुआ है। उसी को हटाने के लिए, काउंटर कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक जो है बिल लाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल था वो यूजीसी का। और सत्यनारायण जी, आप इसे बिल कह रहे हैं या एक छलावा है ये? क्योंकि जो मांग थी रोहित वेमुला और पायल तड़वी को लेकर एक एक्ट बनाने की बात थी, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं जोड़ा गया है और सीधा सीधा एक यूजीसी बिल के नाम से इनको लागू करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक पूछा आपने सवाल, बिल्कुल ठीक है। इसका सही जवाब ये है कि देखिए छलावा तो करते आए हैं। ये क्या है कि दिल्ली को खाना तो दिया, लेकिन सुराई में दे दिया। मैंने तो खाना दे दिया, लेकिन ये सुराई वाला बर्तन रख दिया, खाए कैसे? वही हमारे साथ किया। इधर से इन्होंने कर दिया बाबा ही लूटने के लिए, चलो इनका जो है थोड़ा सा वो कर देते हैं। ये अपने भोले भाले लोग तो हैं, दलित पिछड़ा ओबीसी ये सब जो है ना, तो इनका तो ये है कि ठीक है साथ हो जाएंगे हमारे यहाँ में हाँ भरेंगे। और इन्होंने क्या किया, इधर से वो उसी रास्ते से जो करते आए। साहब कौन से नाम इस बात कहते थे, देखो जब तक तुम आगे बढ़ोगे ना तो ये कोर्ट के माध्यम से तुम्हें रोकेंगे। अच्छा जी, ये बोला था उन्होंने, कि बोलते थे वो अपने लोगों को समझाते थे कि जब तक तुम आगे बढ़ोगे तो कोर्ट के माध्यम से पैदा करेंगे जी। किया और वो अपना SC/ST एक्ट में भी किया फिर, लेकिन वो तो प्रेशर और हमारे 13 युवाओं ने जो है वहाँ पर जो बलिदान दिया, तब जाकर इन्होंने एक्ट बनाया। सत्यनारायण जी, एक बात और, किसान और आप लोग 13 महीने तक बॉर्डरों पर पड़े रहे थे, आंदोलन किया, लेकिन उस समय ना तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसमें करीब 1500-1600 किसान शहीद भी हुए थे। लेकिन 2 दिन के आंदोलन पर अपर कास्ट के, मैं सीधी बात करूं, ब्राह्मण लड़कों और लड़कियों ने आंदोलन किया तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, 19 मार्च तक के लिए उस पर रोक लगा दी। क्या है ये? जे जाते राजा नहीं, दे जाते ताजा नहीं, हमारे महापुरुषों ने कहा जी। हरिचंद ठाकुर और गुरचंद ठाकुर जो हुए जी, यही बोलते थे कि जे जाते राजा नहीं, दे जाते ताजा नहीं। तो ये जिन जातियों का राज होता है उन्हीं का सब कुछ जो है व्यवस्था उनकी कायम हो जाती है। और ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए हमारी बार बार मांग है ये कि भाई न्यायालयों में, खासकर सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण होना चाहिए। हमारे लोग जाने चाहिए, बैठे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बायस्ड हो जाते हैं, बायस्ड होते हैं लोग। और ये 1919 के आसपास, 11 के आसपास एक आया था, इन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने कि यहाँ ब्राह्मण को जो है ना जज नहीं बनाया। उन्होंने मना कर दिया था कि इन्होंने न्यायिक चरित्र नहीं होता है। सत्यनारायण जी, आप कह रहे जातिवाद, आपने कई बार जातिवाद बोला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि भारत के अंदर जातिवाद नहीं है, इंटरकास्ट शादियाँ हो रही हैं। कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, लेकिन शादियाँ कितनी हो रही है, लेकिन घोड़ी पे चढ़ने पर, कोई घड़ा छूने पर, चक्की को छू जाने से, या मतलब जो है मूछें रखने पर कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हमारी जो है ना दलित और जो है अति पिछड़ा जो है ना जाति के बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। उसको कह देते हैं, वो 1-आधा% भी नहीं होता, वो जो है ना उसको ये हाईलाइट करते हैं। लेकिन बहुत कुछ जो हो रहा है हमारे साथ जो शोषण और अत्याचार हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता इनका जो है। लेकिन सत्यनारायण जी, काशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज जितने आंदोलनकारी हैं, जितने आंदोलन करने आए हैं, जब वोट की बात आएगी, जब हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं, क्यों?
तो यही देखिए हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहब और साहब कांसीराम, सभी का आप जानते हैं, सभी का आप जानते हैं, सभी ने यही समझाने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत ये है कि हजारों साल से जो गुलामी दिमाग में जो बसी है और शिक्षा से अनभिज्ञ रखा गया, उसको आने नहीं दिया इन लोगों के पास में शिक्षा। ये कारण बना कि अभी भी वो पिछड़ापन है। मतलब जो समाज जैसे जैसे शिक्षित होगा, समझदार होगा, चिंतनशील होगा, तो ये बदलाव भी वहाँ दिखाई देगा। इसका कारण शिक्षा से वंचित रखना। एट्रोसिटी वाले मामले में या जो यूजीसी वाले मामले में कह सब बर्दाश्त वाले को ओबीसी का नाम क्यों लिया? मतलब जो घबराहट है सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ओबीसी को लेके है, क्योंकि ओबीसी और दलित एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने जवाब मेरा आधा जवाब आपने खुद दे दिया। जी, यही हुआ था जब मंडल कमीशन लागू किया और सबसे पहले मांग जो है ना साहब कांसीराम ने इसकी रखी थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जी, इसलिए था उन्होंने किया कि भाई बिल्कुल जिसका जितना वो कहते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसको मतलब उनके मन में सीधी सी बात। अब इनको दिक्कत क्या हुई? मंडल कमीशन के आने से दिक्कत हुई। हुआ क्या कि पहले आरक्षण SC ST को था, तो उसमें क्या है कि बाकी सबको साथ लेकर हिंदू करके और सबका जो है ना हमारे 15 और 7.5%, 22% के खिलाफ जो है ना इकट्ठे कर देते। अब हुआ क्या कि वो 52-54% जो था वो उसको आरक्षण मिला तो वो इधर आ गया, वो जो आरक्षण की श्रेणी में आ गया ना, तो अब वो जो है ना 75 के ऊपर हो जाते हैं। तो ये जो इनको परेशानी हुई, अब जो है इनको जो डिवाइड किया हुआ था ये इकट्ठे क्यों हो गए। अच्छा सत्यनारायण जी, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी फेवर में ये फैसला देगा? नहीं, देखिएगा हम अगर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। वहाँ से वो अगर करना होता तो वो इस पर स्टे जी, इस पर जो है इस तरह से स्टे नहीं करता। भाई जैसे नोटबंदी किया था, GST का मसला लेके आए थे और भी 2-3 ये लेके आए थे, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी, उन्होंने आनन फानन में 2 घंटे में लागू कर दिया। इतने केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं सालों से, कभी मुद्दई मर गया, कभी गवाह मर गए, इतने सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन जो है ना उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन कोई इस तरह का मुद्दा आता है, झट से कोर्ट खुल जाती है, रात में भी कोर्ट खुल जाती है, छुट्टी वाले दिन भी कोर्ट लगा देते हैं। तो क्या है ये छलावा? अब इसको छलावा ही कह सकते हैं हम, जो है ना क्या कह सकते हैं इस पर जो है ना कि भाई जो है कि ये कम से कम जो है ना जो अगर होना तो सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए ना, सबके साथ बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप कुछ करते हैं कभी आप कुछ करते हैं, तो ये समस्या है यहाँ पर और वो सारा उसका कारण है वर्ण व्यवस्था, ये जातिवादी व्यवस्था। चलिएगा, बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी बात बताई।